वेल गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक फटाक पे एप्लीकेशन के बारे में, जो कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है। और यहाँ पर आप दो तरीके के लोन ले सकते हो। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो यहाँ पर आपको पूरे 5 लाख रुपए के लोन मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपका सैलरी का प्रूफ देना होगा। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हो, आपके पास कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं है, तो आपको यहाँ पर एक छोटी अमाउंट की लोन मिलेगी, जो है 25,000 रुपये की। और ये जो लोन है वो सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर मिल जाती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर लोन देने से पहले हमसे एक फीस लेती है, जो है 118 रुपये की। तो क्या ये फीस हमें देनी चाहिए या नहीं? ये फीस देने के बाद क्या हमें 100% लोन मिल जाएगी? वो सारी डिटेल हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोन अप्लाई करने का प्रोसेस तो बताएंगे ही, साथ ही में फीस पे करके भी आपको बताएंगे। और यहाँ पर लिमिट मिलेगी कैसे, लिमिट का यूज़ कैसे करना है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। तो अगर आप भी फटाक पे एप्लीकेशन से लोन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो गाइस, फटाक पे एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन डाउनलोड करने से पहले आप ये वीडियो पूरा देख लो, इसमें मैं आपको सारा प्रोसेस बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको सही लगे तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो 4.4 की रेटिंग है, और 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम इस एप्लीकेशन की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, ताकि हमें यहाँ पर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझ में आ जाए। उसके बाद यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करके भी दिखाएंगे, और यहाँ पर जो 118 रुपये फीस ले रही है वो फीस पे करके भी दिखाएंगे। और फीस पे करने के बाद हमें लोन मिलती है या नहीं, वो भी हम आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। अब यहाँ पर दोस्तों हम डिटेल में देखें तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि आप शायद सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉय, दोनों कैटेगरी में लोन ले सकते हो। यहाँ पर हमें टोटल 2 तरीके की लोन देखने को मिलेगी। एक है शॉर्ट टर्म लोन, जिसमें हमें 1,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक की लोन मिलेगी, और उस पर 3 महीने से लेकर 12 महीने का टेन्योर मिलेगा। और दूसरी लोन है पर्सनल लोन फॉर सैलरीड। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो यहाँ पर ये दूसरी वाली लोन ले सकते हो, जिसमें आपको 25,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की लिमिट मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर 12% से लेकर 36% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 3 महीने से लेकर 36 महीने का टेन्योर मिलेगा। 100% डिजिटल प्रोसेस रहेगा। 10 मिनट के अंदर ये लोन अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो, और टाइम पर रीपेमेंट करने पर आपको रिवॉर्ड वगैरह भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और आपकी मिनिमम उम्र 21 ईयर होनी चाहिए। और यहाँ पर लोन अप्लाई कैसे करना है उसका स्टेप यहाँ पर बताया हुआ है, जो कि मैं अभी आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है, और इसके एनबीएफसी है एटमॉस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जिनके द्वारा ही यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है दोस्तों। बाकी इसके नीचे कॉन्टैक्ट सपोर्ट वगैरह भी मिल जाएगा। अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी आए तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अब चलिए दोस्तों, इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का प्रोसेस जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर लैंग्वेज पूछी जाएगी। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज आएगी, इनमें से जो भी लैंग्वेज के लिए आप कंफर्टेबल हो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ पर हम इंग्लिश चूज करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें इस बॉक्स पर टिक करके एक्सेप्ट एंड अलाउ पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमसे मोबाइल नंबर पूछेगा। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में ही एंटर हो जाएगा, और हमारा मोबाइल नंबर ऑटो में ही वेरीफाई हो जाएगा, और हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब इस होम पेज में आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। यहाँ पर आप बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कर सकते हो। लेकिन आज हम बात करेंगे लोन की, तो लोन यहाँ पर आपको 2 तरीके देखने को मिलती है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो और बड़ी अमाउंट के लोन लेना चाहते हो तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और शॉर्ट टर्म लोन लेना चाहते हो सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फटाक क्रेडिट, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आज फटाक क्रेडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताएंगे, क्योंकि हम एक सैलरीड पर्सन नहीं है और हमारे पास कोई भी सैलरी का प्रूफ नहीं है। तो यहाँ पर हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बताया गया है कि आपको यहाँ पर 10 मिनट के अंदर 20,000 रुपये तक के लोन मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें हमारी पर्सनल डिटेल हमें पूछी जाएगी। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है, और नीचे दोस्तों अगर हमारे पास रेफरल कोड है तो एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज इसे एज इट इज छोड़ देना है। और यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमसे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा कि हम सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉय।
अब यहाँ पर मैं दोस्तों बता दूं कि अगर आप सेल्फ पर्सन चूज करते हो तो आपको इनकम का प्रूफ देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हमेशा आपको सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में ही चूज करना है और आपके पास अगर इनकम का प्रूफ है तो आप यहाँ पर बड़ी अमाउंट के लोन ले सकते हो। तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर हम सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी चूज करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों अब पैन कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी। तो पैन कार्ड डिटेल में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर आधार कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी और ये आधार कार्ड की जो डिटेल है वो हमें डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई विथ डिजी लॉकर, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजी लॉकर पर, जिसमें यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों डिजी लॉकर का 6 डिजिट का पिन पूछेगा। हमारे पास अगर पिन होगा तो यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे, अदरवाइज रैंडमली यहाँ पर कोई भी पिन हमें एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर डन पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे आधार कार्ड की कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें अलाउ पर क्लिक करना है। जैसे अलाउ करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है। तो हमारा आधार कार्ड वेरीफाई यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डन पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर सैलरी की डिटेल पूछी जाएगी। अब आप सोचोगे कि आपने तो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी चूज किया था, लेकिन सैलरी की डिटेल यहाँ पर क्यों पूछी जा रही है? तो अब ये सैलरी की डिटेल में हमें सिर्फ मंथली इनकम वगैरह देनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सैलरी की डिटेल में यहाँ पर हमारी मंथली इनकम एंटर करनी है और यहाँ पर हमारा टाइप ऑफ रेसिडेंट में हमें क्लिक करके चूज करना है कि हमारे पास खुद का घर है, पेरेंट्स के साथ रहते हैं या रेंट में रहते हैं। सिर्फ दोनों चीजें देनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर हमसे कोई भी सैलरी का प्रूफ नहीं पूछेगा। तो ये डिटेल फिल करने के बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि अनलॉक फास्टर लोन अप्रूवल विथ अस। यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे लिए एक्सेस करी गई है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो हमें इस लोन पर 1 लाख रुपया का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। हम म्यूचुअल फंड्स के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारा क्रेडिट स्कोर यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जॉब के लिए ऑफर भी हमें मिलेगी, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं और हमें रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह भी मिलेगा। लेकिन ये सारे एक्सेस के लिए हमें 118 रुपया पे करना होगा। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट आया था कि सर ये एप्लीकेशन 118 रुपया मांग रहे हैं, तो क्या हमें पे करना चाहिए या नहीं। तो ये जो 118 रुपया मांगती है वो इतने सारे एक्सेस के लिए मांगती है और इन्होंने इस पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि 118 रुपया आप पे कर दोगे तो आपको 100% लोन मिलेगी। आपको लोन मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकती है। अगर आपको लोन मिलेगी तो ही आपको ये सारे एक्सेस मिलेंगे, अदरवाइज लोन नहीं मिलेगी तो हमारे लिए ये कोई भी काम का नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि ये फीस रिफंडेबल नहीं है। अगर हमें लोन नहीं मिलती तो हमारी ये फीस हमें वापस नहीं मिलेगी, हमारी फीस चली जाएगी। तो एक रिस्क है, यहाँ पर आपको सोच समझ कर ही 118 रुपया पे करना है। और एक बात मैं दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर हमें जो भी लोन मिलेगी वो हमारे क्रेडिट स्कोर के आधार पर ही मिलेगी। अगर हमारा सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो ही यहाँ पर हमें लोन मिलेगी, चाहे हमें ये फीस पे करें या ना करें। वैसे तो दोस्तों मैं यहाँ पर मना करूंगा कि आप ये फीस मत पे करो, लेकिन फिर भी अगर आप फीस पे ही कर रहे हो तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज आपकी लोन 100% रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोस्तों दिखाने के लिए 118 रुपये का पेमेंट करके ही आपको दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू पे, उस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने पेमेंट मेथड आ जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट मेथड आए हैं, इनमें से कोई भी मेथड से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट करेंगे, उस पर हम फोन पे पर क्लिक करते हैं तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा फोन पे एप्लीकेशन पर, जिसमें यहाँ पर हमारे सामने 118 रुपया आया है। अब यहाँ पर पे 118 रुपया पर क्लिक करके हम यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। तो हमारा पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब थोड़ी देर बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें नॉमिनी की डिटेल देनी है। अब नॉमिनी की डिटेल में सबसे पहले हमसे यहाँ पर ईमेल आईडी पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी एंटर करेंगे। उसके बाद हम जिसको भी नॉमिनी रखना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर एंटर करेंगे, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे और उसका रिलेशनशिप यहाँ पर चूज करेंगे और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो आगे हमसे यहाँ पर एक सेल्फी पूछी जाएगी, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गिव परमिशन फॉर कैमरा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी और हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें क्लियर सी सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर इसे अपलोड कर देनी है। अब हमारे सामने बैंक की डिटेल पूछेगा, तो हम जिस अकाउंट में इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो बैंक की डिटेल यहाँ पर हमें देनी है। तो बैंक की डिटेल में यहाँ पर हमारा आईएफएससी कोड एंटर करना है, बैंक नेम यहाँ पर एंटर करना है, अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है और दोबारा से वही अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर वेरीफाई होगा और ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर हमें ऑटो पे सेटअप करना होगा। अब ऑटो पे सेटअप यहाँ पर हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और एक यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका रहेगा यूपीआई, तो यहाँ पर हम यूपीआई चूज करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं।
तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें इस बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर ऑटो पे सेटअप करने के लिए 1.18 रुपये का ट्रांजेक्शन करना होगा, यानी कि हमें पहले 1.18 रुपया यूपीआई पर पे करना होगा, उसके बाद वो रुपया हमारा रिफंड हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई करना होगा और ऑटो पे सेटअप करना होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पे यूजिंग यूपीआई, उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर हमारे यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर एंटर करना है और पे नाउ पर क्लिक कर देना है। तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारी यूपीआई एप्लीकेशन पर। यहाँ पर हमारे ऑटो पे के अमाउंट आ जाएगी। अब यहाँ पर हम पे पर क्लिक करके 1.80 रुपये का ट्रांजेक्शन कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दूं कि यहाँ पर 12,000 रुपया शो कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऑटो पे सेटअप हमेशा बड़ी अमाउंट का ही होता है और ये ऑटो पे सेटअप आपको बार बार नहीं करना पड़े, इसीलिए यहाँ पर बड़ी अमाउंट का ऑटो पे सेटअप किया जाता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 12,000 रुपया सिलेक्ट किया और आपको लिमिट 10,000 रुपये की मिली, तो आपसे यहाँ पर 12,000 रुपया नहीं लिया जाएगा, आपकी हर मंथ की जितनी ईएमआई होगी उतने ही काटेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर पे पर हम क्लिक करके 1.80 रुपये का ट्रांजेक्शन यहाँ पर हम कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा 1.80 रुपये का ट्रांजेक्शन यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद अब यहाँ पर हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक हो रहा है और थोड़ी देर में हमें यहाँ पर बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर है तो कितनी लोन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, हमें यहाँ पर 4,250 रुपये की लिमिट मिल चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने 118 रुपये पे किया था, इसी वजह से यहाँ पर ये लिमिट नहीं मिली है। हमारे यहाँ पर क्रेडिट स्कोर थोड़ा अच्छा है, इसी वजह से यहाँ पर हमें ये लिमिट मिल चुकी है। तो अगर आप 118 रुपये पे करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर लिमिट मिलेगी उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो यहाँ पर आप ये पैसा पे कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि किसी किसी केस में आपसे इनकम का प्रूफ भी पूछेगा। सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में भी मैंने बहुत सारे केस में देखा है कि बैंक स्टेटमेंट वगैरह पूछ लेता है। मेरे केस में यहाँ पर नहीं पूछा है, आपके केस में हो सकता है ये पूछे। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लफड़े हैं, तो मैं तो इस एप्लीकेशन को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको यहाँ पर फालतू के 118 रुपया देना है। मार्केट में इससे भी अच्छी बहुत सारी एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेंगी और आपको लिमिट प्रोवाइड कर देगी। कुछ अच्छी एप्लीकेशन के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप यहाँ से लोन लेते हो तो आपको इस तरीके से एक लोन अमाउंट मिल जाएगी। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको यूज करने के लिए यहाँ पर पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। अदरवाइज नीचे यहाँ पर दोस्तों आपको बैंक का एक आइकन दिखेगा, वहां पर क्लिक करके भी यहाँ पर इस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों आपको QR कोड स्कैन करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन इसे यूज करने से पहले उसे एक्टिवेट करना होगा और यहाँ पर हमें एक पिन सेटअप करना होगा। तो यहाँ पर हम बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर अब हमें एक ट्रांजैक्शन पिन सेटअप करना है। जब भी यहाँ पर हम पेमेंट वगैरह करेंगे तो यही पिन से पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा ट्रांजैक्शन पिन यहाँ पर सेटअप हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी बैंक की डिटेल आ जाएगी। इसी बैंक अकाउंट में हमारी लोन अमाउंट आने वाली है। अगर हम कोई और बैंक ऐड करना चाहे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट, उस पर क्लिक करके और बैंक भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज जो बैंक है उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर बैंक की डिटेल आ जाएगी, उसे एक बार अच्छे से देख लेना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें चूज करना है कि कितनी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पर्पस चूज करेंगे कि क्यों हम यहाँ से ये लोन लेना चाहते हैं और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ऊपर हमारी लोन अमाउंट ऐड हो जाएगी। नीचे यहाँ पर हमें चूज करना है कि हम IMPS करना चाहते हैं या NEFT करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आपके लोन अमाउंट की सारी डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पर जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। मैं यहाँ पर अभी इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना नहीं चाहता। मेरा मकसद दोस्तों ये था कि यहाँ पर क्या 118 रुपया पे करना चाहिए या नहीं। तो आपने ये शुरुआत से वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि आपको यहाँ पर 118 रुपया पे करके लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों सारी जानकारी फटाक पे एप्लीकेशन की। यहाँ पर मैंने दोस्तों A to Z सारा प्रोसेस बता दिया है। तो आप क्या सोचते हो इस एप्लीकेशन के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चले दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना बोले। तो चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।